लोग ये सोचते हैं जिस पानी की गहराई वो नाप नहीं सकते, उस पानी में उतरने से डरते हैं। और असल में जिस पानी की गहराई नहीं नाप सकते ना, कई बार उन्हीं गहराइयों में सबसे बड़े खजाने छुपे होते हैं। अब सोचो बहनचो, जब खजाना छुपा है तो उस बहन के लोड़े की हिफाजत में कुछ सांप, कुछ शार्क, कुछ बहन के लोड़े और समंदर में बहनचो खतरनाक खतरनाक जीव तैनात होंगे। अब इसलिए तो हर कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता भाई, जो बात है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं है यहाँ पे अंशु भाई, सेटिस्फाई कोई नहीं है। अपने लिए तो यही फरारी है, होंडा सिटी, अपने लिए तो यही फरारी है। जब मेरे पापा होंडा सिटी लेके जा रहे होते हैं और जब सामने जाती है हमर, पापा की आंखें खुल जाती हैं। ऐसा क्यों? अगर तुम सेटिस्फाई हो तो वो देख के क्यों कलप रहे हो फिर अंदर से? मेरा ये मानना है कि लोग ना समंदर देख के उस गहराई में जाना तो चाहते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं वो जो सिपाही तैनात है ना, उनसे गांड फट जाती है उनकी। बस यही फर्क है। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, बस बात ये, यहाँ आप गए तो गए, खत्म। अब तुम ये देखो अंशु भाई, तुम तो फैलते जा रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में औकात क्यों नहीं फैल रही उतनी? वही तो बात है। जैसे जैसे तुम फैलते जा रहे हो, तुम्हारी औकात क्यों नहीं फैल रही? तुम बहनचो कल भी तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं थे, तुम्हारा बहनचो साइज बढ़ गया, आज भी तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं। क्यों ऐसा क्यों? यही तो मैटर है सारा, कि लोग सोचते हैं अरे इतना है, ज्यादा लेके जाएंगे कहाँ, और फिर जिन पे ज्यादा है उन पे नजर रखते हैं कि जा कहाँ रहे। बात तो सारी यही है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ किसी को। अगर सेटिस्फेक्शन होता ना अंशु भाई, तो कोई कमेंट में अपनी मानो द्वारा होता है ये फ्रस्ट्रेशन, नाकामयाबी की फ्रस्ट्रेशन। खुद तो कर नहीं सकते, और जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उसको लोग सुन रहे हैं, उसको ये बोलते हैं कि बहन के लोड़े तू तो आज भी वही है जिनने मुझे मेल करी थी, मेरे साथ रह लो, मेरे साथ रह लो। इतना उसको पता है बहन की लोड़ी क्योंकि इनने गाड़ फाड़ दी। इतना उसको पता है। फ्रस्ट्रेशन में आके ज्यादा क्या ही बोल सकता है इंसान। अरे बहुत ठीक है, तुमने तो मेरे सामने भीख मांगी थी, रहने की मांगी थी, बोलता मांगी थी, आज इतनी औकात है, आज किसी से भीख नहीं मांग सकता। तुमने समय में क्या परिवर्तन लाया और मैंने अपनी जिंदगी में समय के साथ क्या परिवर्तन लाया आज के टाइम में, ये बता मुझे। उसने ये बताया कि आज भी उसे वो चीज याद है कि मैंने उसे मेल करी थी। वह गिरी बड़ी, मेरे याद नहीं है कि मैंने उसे मेल करी थी। हाँ करी थी, उसके बोलने के बाद याद है करी थी, पर आज की डेट में देव त्यागी अब वो नहीं रहा। जब इंसान छोटा होता है ना, तब तो तुम उसका बेवकूफ बना सकते हो। नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड, चलो हद मार के छठी क्लास तक तुम इंसान का चूतिया बना सकते हो कि ये जिंदगी है। तुम्हें पता है 9वीं 10वीं में आने के बाद लड़ाई झगड़े, लौंडियाबाजी और क्या कहते हैं गुंडागर्दी क्यों चलती है? हर स्कूल का यही हाल है, बड़े से बड़ा। डीपीएस ले लो, बहन का लोड़ा डीपीएस में अंधी गुंडागर्दी चल रही है। मेरे पापा मुझे बोलते हैं अरे तू डीपीएस में एडमिशन ले लेता, बहन चोत पढ़ाई करता, लंड पढ़ाई करता। डीपीएस में सबसे ज्यादा माँ चुतती है बहन चोत। 9वीं 10वीं जब स्टार्ट होती है ना, तब सबको पता चल जाता है ये तो माँ की चूत कुछ नहीं है, असली जिंदगी तो ये है। जो गांड तोड़ेगा उसे लौंडिया मिलेगी, जिसे लौंडिया मिलेगी उसे सब मिलेगा, और ये बात सबको पता है। छठी क्लास में कीप क्वाइट सब ऐसे करके बैठ जाओ बच्चों। अरे बैठ के अपनी बोल लेंगे। 7वीं में बैठ के बोले नीचे, मैम ने कहा। 8वीं में करी, अरे मैम कर तो ली, बोल नहीं रहा, शांति तो बैठा हूँ, क्या मुंह में लोड़ा ले लूं क्या? यहाँ से असली जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। 9वीं में टीचर सोच समझ के बोलता है, बोलूं ना बोलूं, क्या रिप्लाई आ जाए, क्या जवाब आ जाए, ना नहीं बोल। बच्चों को दिखता है कि टीचर की गांड फट गई, अब वो क्या करते हैं, अब हम जो करेंगे वो चलेगा, अब वही चलेगा, हकीकत बात है वही चलेगा। मतलब भाई ये 100 की सीधी एक बात की स्कूल में हमें वीक बनाया जाता है, और बहन करोड़ा फिर हम जब आईएएस के इंटरव्यू में जाके बैठे हैं तो आंखों से अक्खे न मिला। और वो स्कूल में तैयारी उसलिए किया जाता है, नीचे देखो हाथ पीछे रखो। और मैं आपको एक चीज बताऊं अंशु भाई, स्कूल में इज्जत किसकी होती है? जिससे सबसे ज्यादा गांड फटती है। मैं आपको बताऊं, अगर एक बच्चा है ना स्कूल में जो यस मैम, ओके मैम ये बात कर रहा है, मैम उसे प्यार तो करेगी, कुत्ते की तरह डरेगी नहीं उससे, उसे कौन डरेगा? मैं आपको बताता हूं एक किस्सा। मेरे को कभी स्कूल में कभी किसी टीचर ने प्यार नहीं करा, पर गांड हर टीचर की फटती थी मेरे से। मेरे को हाथ नहीं लगाता तो कोई फालतू में। पता क्यों? मैंने जितनी भी बार टीचर को जाके कंप्लेन करी कि मैम ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, टीचर पता क्या बोलती थी? इधर आओ, कौन परेशान कर रहा है? हाँ सॉरी बोलो, जाओ तुम जाओ। इज्जत नहीं बनी, ठीक है ना क्लास में ना टीचर के सामने। एक दिन बहनचो वो लौंडा मुझे आके उसने ये कहा मेरे साथ वाले को कि तू इसके साथ क्यों बैठा है, जब इसके साथ बैठने को मना कर रखा हमने। उसने कहा भाई मैं तो नहीं हटता। उसने कहा ठीक है तू नहीं हटता ना, तू जब तक नहीं हटेगा इसके मुक्के लगते रहेंगे। अब वो बहनचो हटे ही ना, कह रहा है मारो बहन के लोड़े को। तो अब तो मजा आ रहा है। तो बहनचो उनने क्या करा, 2 लोंडे थे वो, उनमें से एक ने बहनचो मुक्का बनाया ऐसा और मेरी कमर में मारा। पहला मुक्का मारा, बहुत दर्द हुआ, बहनचो अंदर से रोनी निकल गई। मैंने कहा यार क्या करूं यार, टीचर को बताऊं क्या करूं। दूसरा मुक्का मारा, रोनी निकल गई। मैं कहा यार टीचर को बताना ही पड़ेगा यार अब तो। उसने तीसरा मुक्का जहां मारा, मैं कहा मां चुदाने गई टीचर,
और माँ चुदाने गया स्कूल, और माँ चुदाने गया बहन चुद अनुशासन, माँ चुदाने गया बहन का लोड़ा डायरी में जितने लिखे थे वो रूल। मैं उठा, उसका बाल पकड़े और बहन चुद दे बहन का लोड़ा दे के मारा, उसकी नक्सीर छूट गई। जहाँ उसकी नक्सीर छूटी उसके लंच बॉक्स में, बगल वाले के लंच बॉक्स में बहन चो खून ही खून। वो उठ के भाग गया। फिर उठा वो बहुत सटी का। जब उन्हें देखा ना इसकी तो माँ चौथ दिन ने मुझे पीछे से पकड़ा, जिसने मुझे पीछे से पकड़ा उसके मारे बहन चो पट पट दो बहन का लोड़ा। इतने में वो नक्सीर वाला भाग गया उठ के स्टाफ रूम में। उसको लगा स्टाफ रूम में तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मैं स्टाफ रूम में जाता, तो वो स्टाफ रूम में जाके नाक दिखा रहा मैडम को, मैम मेरी नाक पे दिव्यांशु ने मार दिया। मैडम कह रही कहाँ है दिव्यांशु को बोलो। मैं कहा यहाँ है दिव्यांशु। और मैं वही गया मैडम के पास ही, मैंने कहा छोड़ी से हाथ छुड़ा हाथ बहन चो स्टाफ रूम में सबके लंच बॉक्स में देख खून की धारा बहन चो। मैं मुक्के बजा रखे पटापट। किसी टीचर की गांड में दम नहीं हुआ बहन चो मुझे रोक दे। पूरा स्कूल अपनी रेलिंग पे तो खड़ा होकर देख रहा था वो तमाशा। ऐसी बहन चोद दी ना। उसके बाद मुझे रस्टिकेट कर दिया 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद जब मैं आया ना, किसी की गांड में दम नहीं था, मेरी आंखों से आंखें मिला ले। तब मुझे लगा कि बहन चो रिस्पेक्ट है। जब मैं टीचर का कुत्ता था ना तब नहीं, जब मैंने टीचर के सामने कुत्ता बना दिया बहन चो देख का, तब मुझे लगा कि बहनचोद अब स्कूल में मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता फालतू जो बात है। तो असल जिंदगी में ये होती है असल जिंदगी की एजुकेशन, जो तुम्हें स्कूल नहीं सिखाता कभी। मैं एक स्कूल में एडमिशन लिया था ऐसी मजे में अपनी बंदी के चक्कर में। मेरी बंदी जा रही थी स्कूल में, मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ स्कूल में। अब क्या हुआ, वहाँ बहन गलोड़ा प्रिंसिपल तो आ रहा है एक्टिवा पे, मैं जा रहा बहन जो WRV में। सबकी गाड़ पट गई बहन चो। करे बहन गलोड़ा कौन स्टूडेंट है जो बहुत सड़ी का गाड़ी में आ रहा है स्कूल। मेरे पापा को बुला लिया कि जी गाड़ी गुड़ी में तो हम आने देने के लड़के को। पापा ने कहा भाई इसकी गाड़ी है, इसकी मर्जी, बहन जो आए ना आए हमें क्या है, बहन करोड़ा पैसे फीस ये भर रहा अपने आप अपने स्कूल की, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को बुलाया, मैंने कहा सर देखो मैं तो गाड़ी में हूँ, अब करना क्या ये बताओ। कह रहा तेरे अंदर इतनी ऐट है क्या, पता तुझे मैं DAV का प्रिंसिपल रह चुका। मैंने कहा तभी तो बहन चो DAV के बालक यहाँ बहन चो ठुकते फिर रहे हैं बहन के लोड़े। तेरे जैसा प्रिंसिपल था जाटू, गले से उसकी आवाज नहीं आती, जो आज भी एक्टिवा पे चल रहा है। मैं कहा देखो मैं तो गाड़ी में आऊंगा। कह रहे स्कूल से नाम कटा ले। मैं कहा वो नाम काटने का पर्चा दो जरा, अभी काटता हूँ। स्कूल से नाम कटाया बाहर। इसकी जो बोलते हैं बंदा तो मैं उसको उसकी औकात दिखा दी। पर लेकिन पिताजी ने आपका भी अच्छा स्टैंड लिया, वो ना लेते तो भाई ये गाड़ी वहीं रुक जाती। प्रिंसिपल की मुंह नहीं बंद हुआ था, गांड बंद हुई थी, हगने में दिक्कत हो रही थी उससे रात। आपसे वो ऐड के बोल रहा था ना, तेरे में इतनी ऐड है। वो जिस कुर्सी पे ऐसे में बैठा हुआ था यूं कर रहा था ना, वही उसी आरामदायक गद्दी में से ऐड निकल के उसकी गांड में घुस रही थी कि मैं उसको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरी गलती नजर आ रही है रिश्ता भाई। इस चक्कर में उसकी ये हो रही थी, तभी तो उन्होंने बोला कि नाम कटवा ले। उसकी प्रिंसिपल की औकात ना होती है ना, तो पता वो क्या करता, जब तुम्हारी गाड़ी आती है ना उसको साइड देनी पड़ जाती, साइड कर लो साहब आ गए। अब ये बात है, अभी तुम मान लो कि किसी स्टूडेंट एडमिशन हुआ और किसी बच्चे की लड़ाई हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, सब भागते भागते आ रहे हैं, प्रिंसिपल ने एक्टिवा साइड में लगा दी और डिस्टर्ब भाई। चलो इस बर्थडे वाले दिन अपने यूनिफॉर्म में उतर गए 3 सूट पहन के। अब ये बताओ बच्चे पहन कर प्रिंसिपल के ना जाने के बाद तुम्हारे पास आ गए तो टीचर क्या सोचेगा? टीचर सोचेगा बहन का लोड़ा ये साला 19 साल का बालक है, इनने इतना कुछ उखाड़ लिया बहन का लोड़ा। बहन जो दिया बाल सफेद हो गए, टकले हो गए, कुछ नहीं हो पाया। एक आ रहा एक्टिवा पे और एक आ रहा होंडा प्लस पे। वो एक्टिवा कह रहा मैं शेर हूँ, वो कह रहा मैं शेर हूँ। डिस्टर्ब हो गई कार में, उन्होंने कहा मैं चूतिया हूँ। नहीं मैं चूतिया हूँ। देख अब तो ये देख, यही कह रहा था वो कि भाई जी देख लो नाम कटाओ। मैं कल काम मारने साइन नहीं है, पापा के साइन ले, पापा के साइन। बहन का लोड़ा तेरी इतनी औकात नहीं, पापा यहाँ के साइन मारेंगे। Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel, you know